अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है स्टेबल बट फ्रजाइल। अच्छा, स्टेबल का मतलब क्या है? देखो, स्टेबल का मतलब होता है वो चीज़ जो स्टडी हो, जो चेंज ना हो रही हो, जो मुस्तहकम हो, जो बरकरार हो। लेकिन उसने कहा वो चीज़ फ्रेजाइल है, वो नाजुक है, वो कमज़ोर है, वो इजीली डैमेज हो सकती है। तो अब ये किसकी बात कर रहा है? कौन सी चीज़ है जो इस वक्त स्टेबल लग रही है लेकिन वो फ्रेजाइल है? देखो, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहा है। अब वो किस तरह से है, जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे तब हमें अंदाज़ा होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, वो स्टूडेंट्स जो न्यू हैं, जिन्हें नहीं पता हम इन क्लासेस में क्या करते हैं, तो हम इन क्लासेस में न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को सीखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस को ब्रेक किया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ा जाता है, वो कैप को समझा जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, अब देखते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहा है मोडीज लेटेस्ट डिसीजन। कहता है ये जो चीज़ है ना, ये जो एजेंसी है, जो अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, कहता उसका जो ताज़ा तरीन फैसला है, उसका जो डिसीजन है। अच्छा, किस चीज़ का फैसला? वो कह रहा है टू अपग्रेड करने का, ऊपर उठाने का, या आप ये समझ लो बेहतर दर्जा देने का। किसको? कहता पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग, इस चीज़ को। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक अपग्रेड करना है? उसने कहा फ्रॉम CAA 2 से टू CAA 1 तक। कहता एंड रिवाइज, और रिवाइज करना। अच्छा, अब रिवाइज का मतलब क्या है? देखो, रिवाइज का मतलब है दोबारा तब्दील करना, चेंज करना, अपडेट करना। अच्छा, किस चीज़ को? इट्स आउटलुक, इसकी सूरत हाल को। अच्छा, कहाँ से? कहता फ्रॉम पॉजिटिव टू स्टेबल, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब इससे क्या मतलब है? देखो, पहली जो बात थी ना, पहला जो उसका अंदाज़ा था वो ये था कि इनकी सूरत हाल जो है, इनकी जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव होगी। अब वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, स्टेबल तक आ गया। अब ये जो नई एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि ये जो नई सूरत हाल है ये वैसे ही रहेगी, मतलब ना ज़्यादा बेहतर ना ज़्यादा बुरी। कहता ऑफर्स अ वेलकम ब्रेक। कहता ये जो चीज़ है ये ऑफ़र करती है, ये फ्राहम करती है, ये प्रेजेंट करती है, ये देती है एक वेलकम ब्रेक को। मतलब ये एक सुकून का लम्हा प्रोवाइड करती है, एक रिलीफ प्रोवाइड करती है। किसके लिए? फॉर द नेशनल इकोनॉमी, इसके लिए। फिर लग गया एम डैश। कहता इवन इफ, कहता हालांकि, कहता डिस्पाइट द फैक्ट दैट, कहता इस हकीकत के बावजूद, कहता द सोवरियन रिमेन्स फर्मली। कहता ये जो सोवरियन है, सोवरियन की मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ये नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, बोरोवर के तौर पर। कहता वो अभी भी बरकरार है, वो रिमेन है, वो अभी भी है, फर्मली मतलब मजबूती से, इन स्पेक्यूलेटिव ग्रेट टेरिटरी, इस चीज़ में। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये जो चीज़ है ना सॉवरेन, जब ये फाइनेंस की बात करते हैं ना, उसमें सॉवरेन का मतलब होता है द स्टेट इटसेल्फ, मतलब ये कंट्री की ही बात कर रहा है, द कंट्रीज गवर्नमेंट एज अ बोरोवर। ठीक है। और ये जो चीज़ है ना स्पेक्यूलेटिव ग्रेट टेरिटरी, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है, टेरिटरी का मतलब होता है रीजन। ठीक है, मतलब एक एरिया। अब वो एरिया कैसा है? वो कह रहा है हाई रिस्क एरिया है इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, अगर आपने इसको ज़्यादा इजी वर्ड्स में समझना है, आप ये समझो कि वो ये बात कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आप उसको एक पेंसिल देते हो, ठीक है, वो आपसे एक पेंसिल बोरो करता है, तो आप क्या हो, आपको वो पेंसिल उसने बोरो तो कर लिया है लेकिन वो रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो पर्सन आपसे कोई चीज़ मांगेगा, आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहोगे। अब ये जो केयरफुल वाली फीलिंग है ये इन्वेस्टर फील कर रहे हैं।
इन कंट्रीज़ के लिए, इन स्पेक्यूलेटिव ग्रेट कंट्रीज़ के लिए। वो ये बात कर रहा है। अब यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। देखो आज का जो एडिटोरियल है वो इजी नहीं है, वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको आसान बनाने की। देखो अब इसमें ना बहुत सारी बातें हुई हैं। पहली बात क्या है, जो मोदी है उसने एक नया फैसला सुनाया है, ठीक है, उसका जो लेटेस्ट डिसीजन है। अब इससे क्या हुआ है, जो पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो CAA2 से CAA1 कर दी गई है, मतलब थोड़ी बेहतर हुई है। तो ये जो आउटलुक है, जो उसकी सूरत हाल है, वो पॉजिटिव से स्टेबल कर दी गई है। कहता लेकिन फिर भी जो मुल्क है उसका जो कर्जा है वो रिस्की कैटेगरी में है, जहां इन्वेस्ट करना सेफ नहीं समझा जाता। वो ये बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो इसका डिसीजन है ये सब्जेक्ट है, ये ऑफर इसकी वर्ब है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बना हुआ है। कहता द मूव रिफ्लेक्ट्स, कहता ये जो मूव है, ये जो इनका एक्शन है, ये जो इनका डिसीजन है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो शो करता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो जाहिर करता है क्या। कहता द एजेंसीज कॉन्फिडेंस, एजेंसी का कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा, उसका यकीन, उसका बिलीफ, उसका ट्रस्ट किसके ऊपर। कहता इन पाकिस्तान स्टेडली राइजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसके ऊपर। ये जो पाकिस्तान की ये चीज़ है जो स्टेडली राइजिंग है, जो आहिस्ता आहिस्ता और लगातार बढ़ रही है। अच्छा वो क्या चीज़ है, इसने कहा वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं बाद में समझाती हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथन्ड फिजिकल पोजीशन, और कहता है ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये जो मजबूत हुई हुकूमती माली सूरत हाल है, एंड कंटिन्यूड रिफॉर्म्स, और कहता है ये वाली इस्लाहात जो कंटिन्यूड हैं, जो जारी हैं, जो ऑन गोइंग हैं, कहाँ। कहता अंडर द IMF प्रोग्राम, IMF के मंसूबे के तहत, फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा अब ये जो चीज़ इसमें यूज़ किया ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, देखो फॉरेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी दूसरे मुल्क का। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तबादला, तब्दीली, ठीक है, यहाँ पे करेंसीज की बात कर रहा है। रिजर्व्स का मतलब क्या है, मनी या एसेट्स, ठीक है, जो ज़ख़ीरा है, जो रखी हुई चीज़ें हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब ये उनकी बात कर रहा है, मतलब वो पैसा जैसे किसी और करेंसी में, जैसे डॉलर्स में, यूरोस में, या जो भी कीमती एसेट्स हैं जो एक मुल्क अपने सेंट्रल बैंक में सेव करता है ताकि फ्यूचर में ट्रेड, कर्ज चुकाने या इमरजेंसी में यूज़ कर सकें, ठीक है। और फिजिकल पोजीशन, इसका मतलब क्या है, देखो फिजिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू गवर्नमेंट मनी, मतलब हुकूमत के पैसों से मुतल्लिक। और पोजीशन का मतलब क्या है, उसका स्टेटस, उसकी कंडीशन, उसके हालात, उसकी सूरत हाल। देखो हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो ये मूव है, और उसके बाद ये वर्ब लिखी हुई है। मतलब ये जो फैसला है वो दिखाता है एजेंसी का कॉन्फिडेंस, मतलब मोदी का पाकिस्तान पर भरोसा दिखाता है। पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी का स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता वो कह रहा है बढ़ रहा है, हुकूमत का पैसा मैनेज करने का तरीका बेहतर हो रहा है। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कहता है ये IMF के प्लान के तहत रिफॉर्म्स जो हैं वो जारी हैं, वो कंटिन्यूड हैं। अच्छा अब देखो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना। अच्छा स्टडली, स्टडली का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, मुसलसल, लगातार, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक, जो उनकी होल्डिंग्स हैं, जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो उनके वसाइल हैं, जो ज़ख़ीरा किए गए हैं। अच्छा रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, इम्प्रूवमेंट्स, चेंजेस, तब्दीलियाँ। कहते हैं येट फिर भी मोडीज, अब ये मोदी का कुछ बताना है लेकिन उसके बाद उसमें कोमा लगा के मोदी के बारे में बताया है। 1 ऑफ द 3 टॉप ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज, कहता है ये जो ग्लोबल 3 बहुत बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं उनमें से एक है, ठीक है। मतलब दुनिया की 3 सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं, जो कंट्रीज और कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटस रेट करती हैं, उनमें से एक ये भी है। कहता है ये जो चीज़ है ना, हैज़
इट्स ओन कंसर्न्स, कहता ये रखती है अपने कंसर्न्स को, अपनी वरीज को, मतलब अपनी रिजर्वेशंस को, मतलब उसको कुछ डाउट्स हैं, उसके कुछ फिक्रें हैं उसकी। एंड द अपग्रेड कम्स विद कैवियार्ड्स, कहता ये जो अपग्रेड है, ये जो बेहतरी है, कहता ये जो बेहतरी है ये आती है कैवियार्ड्स के साथ, वार्निंग के साथ, शर्तों के साथ, मतलब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं। मतलब रेटिंग पॉजिटिव तो मिल गई है लेकिन उसके साथ कुछ वार्निंग्स भी हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं। अच्छा, अब येट का मतलब क्या होता है? देखो येट का मतलब होता है हाउएवर, मतलब नेवरदलेस, फिर भी, इस चीज़ के बावजूद, स्टिल, फिर भी, ठीक है। अच्छा, कंसर्न्स होती हैं, वरीज को कहते हैं, रिजर्वेशंस को कहते हैं। रिजर्वेशंस का मतलब होता है शक व शुबा, मतलब जो डाउट्स होते हैं। उसके बाद उसने लिखा है अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब क्या है? ये जो दर्जा बढ़ाना है, ये जो बेहतर करना है, ये जो प्रमोशन है, ये जो इम्प्रूवमेंट है, एडवांसमेंट है। कैवियार्ड्स, कैवियार्ड्स का मतलब होता है कंडीशंस, उनकी शर्तें, उनकी पाबंदियां, उनकी वार्निंग्स। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं क्या करती हूँ, जब ये एडिटोरियल कंप्लीट होता है इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें ये जितनी भी वोकैब है उसको हम कवर करते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं मैं वो शॉर्ट वीडियो में कवर करती हूँ। मैंने कल भी अपलोड किया लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ शॉर्ट्स में जाएँ और उसको चेक करें। जो एडिटोरियल हम कवर करते हैं उसकी वोकैब मैं सेपरेट अब अपलोड करने लग गई हूँ। कहता वाइल जबकि एक्नॉलेजिंग द प्रोग्रेस, कहता एक्नॉलेज करते हुए, तस्लीम करते हुए, मानते हुए, किसको? प्रोग्रेस को, बेहतरी को, तरक्की को, इम्प्रूवमेंट को, एडवांसमेंट को। कौन सी प्रोग्रेस? कहता मेड बाय पाकिस्तान, कहता जो कि पाकिस्तान ने हासिल की है या पाकिस्तान के जरिए की गई है। कहता इट डजंट मीन्स इट्स वर्ड्स, कहता ये अपने वर्ड्स को मीन्स नहीं करता, मतलब ये घुमा के नहीं कहता, ये ओपनली कह रहा है। इन अंडरलाइनिंग, अंडरलाइन करने में, नुमाया करने में, जोर देने में, दैट ये कि द फाउंडेशंस ऑफ द हार्ड वॉन रिकवरी रिमेन फ्रजाइल, कि ये जो फाउंडेशंस हैं, ये जो बुनियादें हैं, ये जो इसकी बुनियाद है ना, कहता इसका जो स्ट्रक्चर है, कहता किसका? कहता उस रिकवरी का जो कि हार्ड वॉन है, मतलब जो बड़ी मुश्किल से हासिल की गई है। कहता वो अभी भी बरकरार है, वो अभी भी ऐसी है, कैसी है? फ्रेजाइल, नाजुक, कमज़ोर, मतलब इजीली डैमेज हो सकती है, वीक हो सकती है। अच्छा, अब ये कैसे वीक है, कैसे डैमेज हो सकती है, ये आगे एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, अब जल्दी से ये देखो, एक्नॉलेज करने का मतलब क्या? एक्नॉलेज करने का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को मानना, तस्लीम करना, रिकॉग्नाइज करना। अच्छा, अगर कोई पर्सन जो है ना अपने वर्ड्स को मीन्स नहीं करता तो इसका मतलब है वो शुगर कोट नहीं करता, वो बातों को मरोड़ तरोड़ के नहीं कहता, वो जैसी बात है वैसी सामने रखता है। अब यही बात कह रहा है कि ये जो थी इसने अपने वर्ड्स को मीन्स नहीं किया। और फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है ये बता चुकी हूँ, कमज़ोर, डेलिकेट, वल्नरेबल भी आप यूज़ कर सकते हो। कहता डेट अफोर्डेबिलिटी, कहता ये जो कर्ज अदा करने की सलाहियत है, मतलब बगैर किसी माली दबाव के, कहता हैज़ इम्प्रूव्ड, कहता ये इम्प्रूव हुई है, ये बेहतर हुई है, बट रिमेन्स, लेकिन कहता ये अभी भी ऐसी है। अच्छा, कैसी है? कहता वन ऑफ द वीकेस्ट, मतलब सबसे कमज़ोर में से एक। अच्छा, किन में से? कहता अमंग रेटेड सोवरियंस, मतलब उन कंट्रीज़ की बात कर रहा है जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स जो है वो असेस की गई है, कहता उनमें ये सबसे वीकेस्ट है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा सब्जेक्ट है हैज़ इम्प्रूव, प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और इसकी जो दूसरी वर्ब है ना डेथ अफोर्डेबिलिटी की, वो ये है। देखो ये जो इसने यूज़ किया ना रेटेड सोवरियन, इसका मतलब क्या है? देखो ये उन कंट्रीज़ की बात कर रहा है, सोवरियन मीन्स ये उन कंट्रीज़ की बात कर रहा है जो क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज ने रेट की हैं। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप, मतलब पाकिस्तान का कर्ज चुकाने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि ये उन मुल्कों में सबसे कमज़ोर है जिनकी रेटिंग एजेंसीज ने रेट की है। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एबिलिटी टू पे, अदा करने की सलाहियत, पेमेंट कैपेसिटी।
कहता गवर्नेंस वीकनेसेस, कहता हुकूमत चलाने में जो कमज़ोरियां हैं, एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और कहता ये जो सियासी अनस्टेबल सिचुएशन है, मतलब सियासी अदम इस्तेहकाम है, कहता लीव ये छोड़ता है द इकोनॉमी को एक्सपोज टू रिस्क, मतलब ये कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको वो यहाँ पे छोड़ता है, मतलब ये जो चीज़ है ये ओपन टू डेंजर है। एट अ टाइम, कहता उस वक़्त व्हेन द कंट्रीज एक्सटर्नल पोजीशन, जो कंट्री की एक्सटर्नल पोजीशन है, मतलब कंट्री की जो फाइनेंशियल और ट्रेड सिचुएशन है दूसरों के साथ पूरी दुनिया में, कहता रिमेन वो अभी भी बरकरार है, फ्रेजाइल मतलब बहुत ही कमज़ोर। अच्छा, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत का जो निज़ाम है, जो मैनेजमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, एक्सपोज्ड का मतलब क्या? वल्नरेबल, मतलब ये जो चीज़ है अभी भी वल्नरेबल है, मतलब खतरे पर है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। अब आगे देखो, कहता फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव ग्रोन ओवर $14 बिलियन, कहता पाकिस्तान के पास रखी हुई जो फॉरेन करेंसी है, कहता इसकी अमाउंट बढ़कर कहाँ तक आ गई है? $14 बिलियन से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एम डैश लगाया, कहता इक्विवेलेंट टू अबाउट 10 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट्स, कहता ये पैसा इतना है कि पाकिस्तान इससे, कहता अप्रोक्सीमेटली, लगभग, अबाउट का मतलब क्या होता है? मतलब लगभग जो है वो 10 हफ्तों का इंपोर्ट का सामान खरीद सकता है। फिर एम डैश क्लोज हो गई, ठीक है। कहता बट आर स्टिल वेल बिलो, कहता लेकिन वो अभी भी काफ़ी कम है, किससे? कहता व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, कहता जो कि ज़रूरी है टू मीट, पूरा करने के लिए हाई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स को, मतलब बाहर से आने वाले जो पैसे हैं उनकी जो बड़ी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, मतलब फॉरेन लोन्स को, इन्वेस्टमेंट को, कहता नियरली $50 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, कहता अगले 2 सालों में तकरीबन $50 बिलियन की जो रिक्वायरमेंट होगी। तो अब लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो इसको ना आप कुछ इस तरह से समझो कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, ठीक है, उसके पास उसको 50,000 रुपीज़ चाहिए चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब उसके पास क्या है, मतलब ये मैनेज कितने टाइम तक करना है उसने? 2 मंथ्स के लिए, मतलब 2 मंथ्स के लिए उसको 50,000 रुपये चाहिए, फिर वो अपनी ग्रोसरीज को, बिल्स को, स्कूल फीस वगैरह को मैनेज कर सकता है। लेकिन इस वक्त वो जो फैमिली है उसके पास 14,000 सेव्ड हैं, ठीक है। अब ये जो 14,000 है इससे वो चीज़ें तो बाय कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 हफ्तों तक। अब जो बाकी का टाइम है, बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे बिल्स हैं, बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं, उसके लिए इसके पास अब मनी मौजूद नहीं है। तो वो यही बता रहा है कि यही सिचुएशन इस टाइम कंट्री की है कि उसके पास कुछ फॉरेन करेंसी है, उसके पास सेविंग है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि वो बड़े बड़े एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। तो वो ये बात कर रहा था इन लाइंस में। अब हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो ये है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। उसके बाद ये जो एम डैश लगा है ये $14 बिलियन के बारे में हमें तफसील बता रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद एम डैश क्लोज, उसके बाद यही हमारा सब्जेक्ट है, इसकी दूसरी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो अच्छे खासे कम हैं। अच्छा, और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ये आगे इसने मज़ीद बात की है। और ये जो क्लॉज होती है जो व्हाट से स्टार्ट होती है ना, इसके ऊपर ना डिटेल में मैं कभी आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये एडिटोरियल ऑलरेडी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर मैं इस चीज़ को समझाने लग गई तो ये चीज़ें थोड़ी पीछे रह जाएंगी। तो चलें अब आगे देखते हैं। कहता पाकिस्तान विल रिमेन डिपेंडेंट, कहता पाकिस्तान रहेगा डिपेंडेंट, मतलब वो किसके ऊपर रिलाई करेगा, किससे हेल्प चाहिए होगी उसको। कहता है टाइमली फाइनेंसिंग, मतलब वक्त पर मिलने वाली मदद पर वो रिलाई ऑन करेगा, वो डिपेंड करेगा। अच्छा, फाइनेंसिंग कहाँ से आनी है? कह रहा है फ्रॉम ऑफिशियल पार्टनर, इनसे आनी है।
मतलब जो फ्रेंडली गवर्नमेंट्स हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। कहता है द रेटिंग एजेंसी क्वेश्चंस, कि ये जो रेटिंग एजेंसी है वो क्वेश्चन करती है, वो आगाह करती है, वाइल जबकि अंडरस्कोरिंग साथ ही साथ अंडरस्कोर करते हुए, जोर देते हुए, अच्छा किस चीज़ के ऊपर, द इम्पोर्टेंस अहमियत के ऊपर, किस चीज़ की अहमियत, स्टडी प्रोग्रेस, ये जो आहिस्ता आहिस्ता होने वाली प्रोग्रेस है, ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो मुसलसल तरक्की है, अंडर द IMF प्रोग्राम, इसके तहत टू कीप रखने के लिए अनलॉकिंग फाइनेंसिंग का मतलब इस चीज़ को अनलॉक करने के लिए, मतलब इस चीज़ का रास्ता खोलने के लिए। और ये क्या है, ये माली मदद है। देखो ये वाला सेंटेंस है थोड़ा डिफिकल्ट, इसको इजी वर्ड्स में अगर ये देखना है ना कि इसने क्या बात की है, ये IMF क्या बात कर रहा है, आप इसको ऐसे समझो कि एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है, ठीक है, उसको सिर्फ पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी से ही वो अपने खर्चे पूरे करता है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा है कि हम तुम्हें पॉकेट मनी उस वक्त ही देंगे जब तुम अच्छा बिहेव करोगे, जब तुम अच्छे ग्रेड्स लाओगे, जब तुम रूल्स को फॉलो करोगे। तो अगर स्टूडेंट अच्छा बिहेव करता है तो उसको पॉकेट मनी मिलती रहेगी, और अगर वो अच्छी तरह से स्टडी नहीं करेगा, रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो उसके पेरेंट्स उसको मनी नहीं देंगे, उसको पॉकेट मनी नहीं देंगे। तो इस वक्त भी ये कंट्री की ऐसी ही सिचुएशन बता रहा है कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, उसने कहा ये वाले जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज हो गई। और अगर ये चाहता है कि इस चीज़ को अनलॉक करे तो पाकिस्तान को प्रोग्रेस बनानी होगी IMF प्लान के तहत। अब आगे देखो, कहता है द अपग्रेडेड लोकल एंड फॉरेन करेंसी सीलिंग्स। देखो सीलिंग्स का मतलब होता है लिमिट्स। देखो अपग्रेडेड का मतलब क्या, अपग्रेडेड का मतलब वो चीज़ जो बेहतर हुई हुई है। अब कौन सी बेहतर हुई है, वो इन सीलिंग्स की बात कर रहा है। सीलिंग्स किसको बोलते हैं, लिमिट्स को बोलते हैं। मतलब लोकल और फॉरेन करेंसी के जो लिमिट्स को बेहतर किया गया है। मतलब ये जो चीज़ है वो ये बताती है कि मुल्क में और बाहर से पैसा लाने ले जाने के लिए कितना अलाउ है, क्या लिमिट है उसकी। कहता कम विद कैवियार्ड्स, कहता ये जो चीज़ है ये शर्तों के साथ आती है। अबाउट द स्टेट्स हैवी फुटप्रिंट इन द इकोनॉमी, कहता अच्छा अब ये क्या चीज़ है। देखो इसमें वो कह रहा है अबाउट द स्टेट्स हैवी फुटप्रिंट इन द इकोनॉमी, मतलब हुकूमत का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना, मतलब बहुत सारे काम जो डायरेक्ट हुकूमत मैनेज करती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो उनको कम मैनेज करते हैं। कहता है वीक इंस्टीट्यूशंस, मतलब इसके वीक इंस्टीट्यूशन मतलब इसकी जो कोर्ट्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, कहता है उनका जो कमज़ोर होना है, मतलब वो इफ़ेक्टिवली अपना काम नहीं करते। कहता हाई पॉलिटिकल एंड एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी रिस्क, कहता है ये जो बहुत बड़े सियासी और कहता है एक्सटर्नल ये वाले जो रिस्क हैं, मतलब देखो एक उसने सियासी हालात के ख़राब होने की बात की है, और दूसरी उसने बात की है कि ये जो ग्लोबल क्राइसिस हैं, जैसे आपने पिछले मंथ्स में देखा होगा, ये जो वॉर से रिलेटेड चीज़ें हुई थी, ये जो कभी कभी प्राइसिस का बढ़ जाना है, तो ये जो एक्सटर्नल रिस्क हैं। कहता इनकम्प्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, अब ये क्या चीज़ है, देखो इसका मतलब है मुल्क के अंदर जो पैसा है वो इजीली फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके बाहर भेजने की जो फुल फ्रीडम है उसका ना होना। एंड पोटेंशियल पॉलिसी स्लिपेज, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि पॉलिसी में गलतियां हैं या उसके जो प्रोमिसेस हैं उसको पूरा ना करना, और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा अब ये सेंटेंस ना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं पहले ही बताता हूँ। इसमें इसने बहुत सारी बातें की हैं। उसने कहा ये वाली जो सीलिंग्स हैं, ये जो लोकल और फॉरेन करेंसी सीलिंग्स हैं, इनका जो अपग्रेड होना है, मतलब ये जो बेहतर हुई हैं लिमिट्स, लोकल और फॉरेन करेंसी के जो लिमिट्स हैं जो बेहतर हुए हुए हैं, कहता है ये आते हैं कैवियाट्स के साथ, शर्तों के साथ, कंडीशंस के साथ। अच्छा कंडीशंस किसके बारे में, उसने कहा ये वाली जो चीज़ है, स्टेट का हैवी फुटप्रिंट इकोनॉमी में, मतलब हुकूमत का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। दूसरा वीक इंस्टीट्यूशंस, मतलब यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कमज़ोर हैं। हाई पॉलिटिकल एंड एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी रिस्क, और ये वाले जो खतरे हैं, मतलब इनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी बात कर रहा है, और जो बाहर से आने वाले रिस्क हैं, बाहर से आने वाले शॉक्स हैं उनकी बात कर रहा है।
एक इसने ये बात की इनकम्प्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, मतलब पैसा इजीली फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके बाहर भेजने की फुल फ्रीडम नहीं है। और इसके अलावा उसने कहा है जो पोटेंशियल पॉलिसी स्लिपेजेस हैं, मतलब ये जो पॉलिसी में गलतियां हैं या जो कमिटमेंट्स का पूरा ना करना है, इसका जो रिस्क है। फिर यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक करो। देखो अपग्रेडेड का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जो चीज़ इम्प्रूव्ड हुई हो। सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग का मतलब होता है लिमिट्स, ठीक है, जो हद है, जो मैक्सिमम्स हैं। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कैप्स भी। कैवियार्स कंडीशंस को बोलते हैं। अच्छा, फुटप्रिंट का मतलब क्या है, इसकी प्रेजेंस, इसका इन्फ्लुएंस, इसकी इन्वॉल्वमेंट, इसकी मुदाखलत। और वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, इसकी वीकनेस, इसकी कमजोरियां, इसका जो खतरे में होना है। अब आगे देखो, कहता लाइक इट्स पियर्स, कहता इसके ही जैसी दूसरी जो बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, कहता मोडीज हैज़ हैंडेड पाकिस्तान अ मॉडेस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। कहता ये जो मोडी है, मतलब इसने पाकिस्तान को दिया है अ मॉडेस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब इसने पाकिस्तान को थोड़ा सा भरोसा दिया है, मतलब इन्होंने पाकिस्तान के बारे में थोड़ी पॉजिटिव ओपिनियन दी है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। कहता द मूव इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट, कहता ये जो मूव है, ये जो उनका डिसीजन है, ये वेलकम डेवलपमेंट है, ये अच्छी चीज़ है कि ये हुई है, मतलब ये एक अच्छी तब्दीली है। बट नॉट अ कॉज फॉर ट्रायम्फ, कहता लेकिन ये बहुत बड़ी फतह का जश्न मनाने का सबब नहीं है, मतलब ये इतना बड़ा रीज़न नहीं है कि आप विक्ट्री सेलिब्रेट करो। अच्छा, मूव का मतलब क्या है, ये जो उनका एक्शन है, ये जो उनका डिसीजन है, ये उनका स्टेप है, ठीक है। वेलकम डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब प्रोग्रेस, ये जो तब्दीली आई है। ट्रायम्फ का मतलब क्या है, विक्ट्री, ये जो फतह है, ये जो कामयाबी है। कहता द इकोनॉमी रिमेन्स, कहता ये जो इकोनॉमी है अभी भी वो कहाँ है, कहता इन जंग बॉन्ड टेरिटरी, मतलब अभी भी वो इस कैटेगरी में है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी जहाँ का कर्ज रिस्की होता है, इन्वेस्टर्स को डर होता है कि पैसा जो है हो सकता है हमें वापस ना मिले, तो ये जो चीज़ है ये रिस्की है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अनसेफ फील करते हैं। अब इसकी वो कैप देख लो। जंग बॉन्ड का मतलब क्या है, रिस्की इन्वेस्टमेंट, और टेरिटरी का मतलब क्या होता है, इलाका, एरिया, जोन, कैटेगरी भी आप कह सकते हो। अब आगे देखो, कहता इट मीन्स, इसका मतलब है दैट ये कि द गवर्नमेंट इज स्टिल अनलाइकली, कहता गवर्नमेंट जो है वो अनलाइकली है, मतलब ये इससे उम्मीद नहीं है, अब ये चीज़ जो है अभी मुमकिन नहीं है टू गेट हासिल करना कंपेटिटिव रेट्स, मतलब हासिल करना इंटरेस्ट रेट्स को उतने ही जितने दूसरे बोरोवर्स को ऑफर किए जाते हैं। कहता इफ इट इशूज बॉन्ड्स, कहता अगर ये इशू करता है बॉन्ड्स को, मतलब अगर ये कर्ज लेने के लिए इन बॉन्ड्स को जारी करता है इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, यहाँ में टू रेस, ताकि वो रेस कर सके, वो कलेक्ट कर सके, किस चीज़ को, कहता फंड्स को, पैसे को, टू शोर अप, ये करने के लिए, मतलब मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, इट्स रिजर्व, इसके रिजर्व्स को, इसके पैसे को, एंड स्ट्रेंथन, और मजबूत बना सके इट्स एक्सटर्नल पोजीशन, मतलब इसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है दूसरी कंट्रीज के साथ। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, ये भी डिफ़िकल्ट सेंटेंस है लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, वो कह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, कितना चांसेस नहीं है कि इसको कंपेटिटिव रेट्स मिले अगर ये इशू करता है अपने बॉन्ड्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में, ताकि वो रेस कर सके फंड्स को, किस लिए, ताकि ये स्ट्रेंथन कर सके अपने रिजर्व्स को और मजबूत बना सके अपनी एक्सटर्नल पोजीशन को। अब आगे देखो। अच्छा, शोर अप करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सपोर्ट करना, रीइंफोर्स करना, बोल्स्टर करना। एक्सटर्नल पोजीशन का मतलब क्या है, उसकी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, उसकी जो फॉरेन फाइनेंशियल सिचुएशन है। अच्छा, कंपेटिटिव रेट्स, कंपेटिटिव का मतलब होता है जो अट्रैक्टिव हों, जो फ़ायदेमंद हों, जो मुनासिब हों।
कहता मैसेज, ये जो पैगाम है, कहता विच एकोज, कहता जो कि एको करता है, जो दोहराता है, वाजिया करता है, रिपीट करता है कंसर्न्स को, कहता हाईलाइटेड अर्लियर, कहता जिनको हाईलाइट किया गया है, जिनको नुमाया किया गया है पहले, किस तरह से, बाय रेटिंग एजेंसीज, इनके जरिए, फिच एंड S&P इन देयर रिसेंट अपग्रेड डिसीजंस, इनके जो हालिया डिसीजंस आए हैं, फैसले आए हैं। अपग्रेड डिसीजन मतलब अपने हाल में ये जो बेहतर रेटिंग देने के जो फैसले हैं, कहता इज क्वाइट क्लियर, कहता ये काफ़ी वाजिया है, ये बहुत वाजिया है। क्या, द इकोनॉमी मे हैव स्टेबलाइज्ड, कहता हो सकता है जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज्ड हुई है, मतलब वो मुस्तकिम हुई है, बट इट इज़ नॉट येट आउट ऑफ द वुड्स, लेकिन कहता अभी भी वो मुश्किलात से बाहर नहीं है, अभी भी वो डेंजर में है। देखो, आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ ट्रबल, डेंजर फ्री, और मे हैव स्टेबलाइज्ड, क्या हो सकता है वो स्टेबलाइज्ड हुई हो, वो बैलेंस्ड हुई हो, वो सेटल्ड हुई हो, मजबूत हुई हो। कहता द चैलेंज, कहता ये जो मुश्किल काम है, ये जो डिफ़िकल्ट टास्क है, किसके लिए, फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप, इसके लिए, एंड पॉलिसी मेकर्स, इनके लिए। नाउ वो ये है, इज़ टू टर्न, तब्दील करना, दिस फ्रेजाइल स्टेबिलिटी, ये वाली कमज़ोर स्टेबिलिटी को, ये जो कमज़ोर इस्तेहकाम है, ये जो स्टडीनेस है लेकिन जो फ्रेजाइल है, इनटू ड्यूरेबल इकोनॉमिक रेजिलियंस, इस चीज़ में मतलब इकोनॉमी को वहाँ पे ले जाना कि उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो रिकवर कर सके प्रॉब्लम से, मतलब उसके बहाल होने की जो सलाहियत है उसको यहाँ तक ले जाना। देखो, ड्यूरेबल वो चीज़ होती है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो स्ट्रॉन्ग होती है, जो लंबे अरसे तक चले, जो एंड्यूरिंग हो। और रेजिलियंस क्या होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो रिकवरी एबिलिटी है, जो वापस उठने की जो ताकत है। कहता दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क, कहता ये आसान टास्क नहीं है, काम नहीं है, एज क्योंकि इट रिक्वायर्स, इसको ज़रूरत है एंड्यूरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस चीज़ की, मतलब लॉन्ग लास्टिंग पॉलिटिकल स्टडीनेस की, मतलब लंबी मुद्दत तक चलने वाले सियासी इस्तेहकाम की, एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी, और पॉलिसी का लगातार वैसे ही रहना, एंड एक्सिक्यूशन, और ये जो उसको एक्सिक्यूट करना है और उन पॉलिसीज पर अमल दरामद करना जो है। कहता टू वार्ड ऑफ, ताकि वो वार्ड ऑफ कर दें, दूर कर दें, प्रिवेंट कर दें, किसको, एनदर रिलैप्स को, मतलब दोबारा बुरे हाल में गिरने से। इनटू फैमिलियर फिजिकल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, कहता ऐसे फिजिकल क्राइसिस जो कि फैमिलियर हैं, मतलब जो वेल नोन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब वो किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट की इनकम से, उसकी स्पेंडिंग से। और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब जब कंट्री जो होती है उसके पास इतनी मनी नहीं होती, इतनी फॉरेन करेंसी नहीं होती कि वो पे कर सके इंपोर्ट्स के लिए और डेट्स के लिए। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो अब इसमें क्या क्या है, उसने कहा ये चीज़ मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, उसको एक ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो, स्टेडी पॉलिसीज चाहिए, प्रॉपर एक्शन चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या फॉरेन पेमेंट प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब जल्दी से वो कैप देखो, एंड्यूरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, वो जो चीज़ जो लंबे अरसे तक चले। अच्छा, इसके अलावा इसने यूज़ किया था वर्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टडीनेस, इस्तेहकाम, फर्मनेस। अच्छा, उसके बाद है वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, किसी चीज़ को बचाने के लिए। अब किस चीज़ को बचाना था वो ये इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। रिलैप्स का मतलब क्या होता है, दोबारा बुरे हालात में जाना, नुकसान उठाना, दोबारा पुरानी बुरी हालत में आना, वो होता है रिलैप्स। और रिलैप्स कौन सा है, इसने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अब आज का जो टास्क है वो ये है कि आपने इसको समराइज़ करना है। मुझे पता है ये बहुत डिफ़िकल्ट एडिटोरियल था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है इसको समझने की, आसान बनाने की। आपने सिर्फ फ्यू लाइन्स में मुझे ये बताना है कि इस एडिटोरियल में बात क्या की जा रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इसके अलावा मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं इसकी वोकैब को कवर करूंगी ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो सके। तो
तो उसको देखना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।